Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. वीडियो की इस सीरीज में आज इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही सिंपल है, जो आज हम कवर करने वाले। आपने इंग्लिश लैंग्वेज में एम इज आर के यूजेस सीखे हैं, लेकिन जनरली एम इज आर के साथ हमने देखा है कि जब बात को हम प्रोग्रेस में बताते तो एक्शन में आईएनजी लगाकर बताते। फिर दूसरा यूज जो एमिजार का हमने सीखा है वो नॉन एक्शन वर्ड को लाइफ में बताने के लिए, जैसे प्रोग्रेस में कैसे बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग। दूसरा नॉन एक्शन कैसे, मैं टीचर हूं आई एम अ टीचर। लेकिन कभी कभी इंग्लिश लैंग्वेज में आपने कुछ सेंटेंस ऐसे पढ़े होंगे जो एमिजार के साथ टू लगाकर बनते हैं, जैसे यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है एम टू, इज टू एंड आर टू। ये इंग्लिश में आप कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, यही आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक जरूर बनिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कब यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, एम टू, इज टू, आर टू? इट इज वेरी सिंपल। देखो कितनी बार हमें अपनी लैंग्वेज में ऐसे सेंटेंस बनाने को आते हैं कि सर मुझे आज है ना मार्केट जाना है, सर मुझे है ना कल लाइट का बिल जमा करवाना है। किसी को बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि सर मुझे है ना अभी 12 साढ़े 12 बज रही है और मेरा लंच बाकी है, तो सर मुझे है ना लंच करना है। सपोज मेरा ऑफिस वर्क कुछ पेंडिंग है तो मुझे बोलना पड़ा कि सर मुझे ऑफिस वर्क कंप्लीट करना है। मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना बाकी है तो मुझे बोलना पड़ा कि सर मुझे है ना प्रोजेक्ट बनाना है। इन इंग्लिश लैंग्वेज जब इस तरह के सेंटेंस जब आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो कि सर मुझे मार्केट जाना है, मुझे सर खाना बनाना है, सर मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, सर मुझे है ना उससे बात करना है, सर मुझे पूजा करना है, तो समझो बहुत सिंपल सी बात। जब ऐसे सेंटेंस हम इंग्लिश में बनाते हैं तो एक्चुअल में इसमें ये बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बोलते हैं कि फिक्स्ड इवेंट्स, मतलब ये काम फिक्स्ड है जो आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इवेंट्स यानी काम जो फिक्स्ड है, जो आपको करना बाकी है और किसी को ये बात इंग्लिश में बता रहे हो, तब इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है कि ये एक तरह से फ्यूचर का सेंटेंस है, क्योंकि एक तरह से फ्यूचर का मतलब केवल विल नहीं होता। जब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे मार्केट जाना है, मतलब बाकी है ना, गया थोड़ी है। मुझे खाना बनाना है, मतलब खाना बनाना बाकी अभी बनाया नहीं, तो ऐसा नहीं कि आप हर जगह फ्यूचर में विल ढूंढ लेना। तो ऐसा कोई इवेंट जो फ्यूचर से लेकर आपको करना है, जो फिक्स्ड इवेंट है और इंग्लिश में अगर बताना है, ऐसा कोई काम जो आपको भी करना पेंडिंग है और किसी को बताना है कि मुझे इस काम को करना है, तब ऐसे सेंटेंस इस मेथड से बनाते हैं, एम टू, इज टू और आर टू से। जिससे मैं टीचर हूं फॉर एग्जाम्पल और मुझे ऐसा बताना है कि मुझे पढ़ाना है बच्चों को, तो इसका मतलब ये फॉर एग्जाम्पल कि एक ऐसा इवेंट है जो मुझे करना ही है। तो फ्यूचर से लेकर कोई भी ऐसा इवेंट, कोई काम जो फिक्स्ड है, आपको करना बाकी है, आपको करना है, और ऐसे सेंटेंस अगर इंग्लिश में बताना है, तब ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए इस टेक्निक को, इस मेथड को यूज किया जाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को शादी की पत्रिका देते हैं तो देते समय बोलते हैं कि आपको आना है। अगर हम ऐसा बोल देते कि यू हैव टू कम, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, वो थोड़ा सा कंपल्सन का सेंस दे देगा। कोई आना उसके लिए मजबूरी क्यों? वैसे इस तरह के सेंटेंस बहुत सारे लोग हैव टू से भी बोलते हैं कि सर मुझे जाना है, आई हैव टू गो। स्पोकन में ये चलता है, लोग बोलते हैं, लेकिन आप हैव टू के प्लेस पे ये भी लगा सकते हैं। हम हैव टू को 3 वे में यूज करते हैं। कोई काम करना पड़ता है तो भी, कोई काम करना है तो भी, करना पड़ेगा तो भी हम बोल देते हैं, लेकिन नहीं, आज हम इसे सेपरेट करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी ऐसा इवेंट जो आपको फ्यूचर से लेकर कोई भी काम अगर करना है और इंग्लिश में अगर बता, अच्छा एम किसके साथ आता है, तो आई के साथ आता है, तो आई के साथ हम लगाएंगे, तो ये मेथड बनेगा आई एम टू। देखो यहां टू लगाना जरूरी है, अगर आप टू नहीं लगाओगे तो फिर एम एक्शन में आईएनजी दे देगा, तो ध्यान रखना। तो ऐसा सेंटेंस बनेगा आई एम टू एक्शन। ऐसा कोई भी इवेंट जो फ्यूचर से लेकर फिक्स्ड है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई काम जो करना आपकी ड्यूटी है,
जैसे मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना तो मेरी ड्यूटी है ना, मुझे खाना बनाना है तो खाना बनाना भी मेरी ड्यूटी है। तो हम ऐसे कोई काम जो फ्यूचर से लेकर हमारी ड्यूटी है और हमें करना है, जैसे मैंने बोला कि मुझे मंदिर जाना है तो ये भी मेरी ड्यूटी है। मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे बोलना है कि मुझे पढ़ाई करना है, सो दैट इज माय ड्यूटी। ओके, तो ऐसे सेंटेंस इस मेथड से बनाए जाते हैं। तो मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर मुझे पढ़ाना है तो मैं बोलूंगा आई एम टू टीच। थोड़ा सा यहां ध्यान रखना। मुझे अगर ऐसा बोलना है कि मुझे टेंपल जाना है तो बोलूंगा आई एम टू गो टू टेंपल। मुझे ऐसा बोलना है कि मुझे पढ़ाई करना है तो मैं ऐसा बोलूंगा आई एम टू स्टडी। सर मुझे लंच करना है, आई एम टू टेक लंच। सर मुझे होमवर्क करना है, आई एम टू डू द होमवर्क। मुझे बर्तन धोना है, आई एम टू डू द डिशेस। बर्तन धोने का एक्शन डू द डिशेस होता है, क्लीन द डिशेस भी बोल सकते हैं और यूटेंसिल्स भी बोल। सर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, आई एम टू रीड न्यूज़पेपर। मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, आई एम टू मेक द प्रोजेक्ट। मुझे मेरे बेटे को स्कूल से लाना है, आई एम टू ब्रिंग माई सन फ्रॉम स्कूल। मुझे वीडियो शूट करना है, आई एम टू शूट अ वीडियो। मुझे वीडियो अपलोड करना है, आई एम टू अपलोड द वीडियो। मुझे मेरी बाइक को वॉश करना है, आई एम टू वॉश माई बाइक। मुझे कपड़ों पे आयरन करना है, आई एम टू आयरन द क्लॉथ्स। तो ये चीजें हमें बनाते आना चाहिए। बहुत सिंपल सा मेथड है ये। मैं इसे पास्ट में भी कैसे बोलेंगे ये भी सिखाऊंगा। अब देखो एम किसके साथ आया कि आई के साथ। ये बात अगर हमें यू के लिए बनाना है तो यू के साथ बनेगा आर टू। कभी कभी हम लोगों को काम करने का इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, आपको ऐसा करना है, आपको ये करना है, तो वो सेंटेंस हम इनसे बना सकते हैं इस मेथड से। तो बनेगा यू आर टू। जैसे मेरी वाइफ मेरे बेटे को बोल रही बेटा तेरे को है ना पढ़ाई करना है। वो कब बोल रही है? जब उसका पढ़ना बाकी है, और ये पढ़ना उसकी ड्यूटी भी है। रोज पढ़ना एक स्टूडेंट की ड्यूटी है। तो बोलेंगे यू आर टू स्टडी। ये बात ध्यान रखना। शादी का किसी को कार्ड दिया है और कार्ड देने के बाद आपने बोला कि सर आपको आना है, यू आर टू कम। कि सर आना है आपको, यू आर टू कम। मैंने बोला कि बेटा कल तुझे ना स्कूल जाना है, सो जा तू जल्दी से। मेरा सन अगर रात को नहीं सो रहा था तो मैंने बोला कि तुझे ना कल स्कूल जाना है, यू आर टू गो टू स्कूल टुमारो। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा मेरे साथ बैठकर वो टीवी देख रहा है और उसके अभी हो सकता है होमवर्क करना बाकी है, तो मैंने बोला कि बेटा आप जाओ प्लीज गो, आपको अभी होमवर्क करना है ना, यू आर टू डू द होमवर्क। तो ऐसे सेंटेंस बनाने को आएंगे। किसी व्यक्ति को कार्ड देकर बोलना है कि सर आपको आना है, तो बोलना यू आर टू कम, यू हैव टू कम बोल सकते हैं, मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लोग बोलते हैं, पर यू आर टू बोल सकते कि यू आर टू कम। किसी ने बोला कि सर आज नल आने वाले, मुझे पानी भरना है, आई हैव टू फिल द वाटर। हो सकता है आज मेरा टर्न है भरने का, तो मुझे मेरा ब्रदर बोला भैया आज पानी भरना है, आपको ध्यान रखना, यू आर टू फिल द वाटर। कैसे बनेगा? आई के साथ ए में, यू के साथ आर। अच्छा, और किसके साथ आर आएगा? तो वी के साथ भी आर ही आएगा और दे के साथ भी आर ही आएगा। तो बनेगा वी आर टू और दे आर टू। सर हमें मार्केट जाना है, वी आर टू गो टू मार्केट। सर उनको है ना आज डॉक्टर को दिखाना है, दे आर टू सी अ डॉक्टर। दे कब बोलते हैं? जब आई और यू के अलावा कोई मोर देन वन पर्सन है। आई और यू के अलावा कोई सिंगल पर्सन है तो हम ही और शी से बताते हैं, मेल है तो ही और फीमेल है तो शी, लेकिन मोर देन वन है तो फिर हम दे से बोलते हैं। मैंने बोला कि मेरे पेरेंट्स को है ना इंदौर जाना है, माई पेरेंट्स आर टू गो टू इंदौर। मेरे पेरेंट्स को मार्केट जाना है, माई पेरेंट्स आर टू गो टू मार्केट।
मेरे स्टूडेंट्स को है ना कल अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल तो 10 o'clock पे आना है, माई स्टूडेंट्स आर टू कम एट 10 o'clock टुमारो। मेरे क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी कोई बैच है, उसका टाइम 7 o'clock है, लेकिन कल के लिए मैंने 7 o'clock वाली बैच को 6 पे शिफ्ट कर दिया। तो मैंने बोला कि कल आपको है ना 6 बजे आना है, यू आर टू कम एट 6 o'clock टुमारो। ये ध्यान रखना। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब इस तरह के, तो ये क्या है, या तो हम इसे बोल सकते हैं कि ऐसे फिक्स्ड इवेंट्स जो मैं करना ही है फ्यूचर में, या ड्यूटी, जो काम करना हमारी ड्यूटी है फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में भी ये सेंटेंस हम लोग ऐसे बना सकते हैं। आई के साथ एम है, यू के साथ आर है, ओके, और यू के साथ ही नहीं वी और दे के साथ भी आर ही लगाया आपने। यू और वी और दे के साथ भी फॉर एग्जाम्पल आर ही लगाया है। जैसे कभी कभी आप किसी व्यक्ति को कोई कमांड और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शन और कमांड एक ही चीज है, उसके लिए भी यूज हुआ है। जैसे मैंने अपने फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को बोला कि आपको है ना होमवर्क करना है, यू आर टू डू द होमवर्क, कल आपको 6 बजे आना, ये इंस्ट्रक्शन है, कमांड है, यू आर टू कम एट 6 o'clock। अब ये बात अगर मुझे ही के लिए, शी के लिए बनाना या इट के लिए बनाना, तो आप यहां पे क्या लगाएंगे, क्योंकि ही शी और इट के साथ तो इज आएगा, तो यहां पे बनेगा इज टू और पीछे आएगा एक्शन। सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ काम है जिसके लिए मेरे पापा मेरी मम्मी को बोल रहे कि ऐसा कर, कि उसको बोल दे ये काम वो कर लेगा, मतलब मेरे बारे में। अब हो सकता है उस समय मेरी क्लास का टाइम है, तो मेरी मम्मी ने पापा को लगा नहीं 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 अभी उसकी क्लास है, नाउ इट्स हिज क्लास टाइम, अभी उसको पढ़ाना है, वो नहीं करेगा, वो कर लेगा, छोटे वाले को बोल दो। तो ये ध्यान रखना। सपोज मेरा घर का ऐसा कुछ काम है जो मेरी वाइफ बोल रही है कि बेटे को बोल दो वो कर लेगा, मैं नहीं 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 अभी उसको पढ़ाई करना है, अभी उसको पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी, कल उसकी एग्जाम है तो अभी उसको पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। लेट हिम क्यों बोला समझ में आया, पिछली क्लास में यही बताया, तो मैंने बोला कि उसको पढ़ना है, अभी आप उसको डिस्टर्ब मत करिए। तब वहां पे इस केसेस में फॉर एग्जाम्पल ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। मैंने बोला कि उसको पढ़ाई करना है, ही इज टू स्टडी। सर कल मेरी मदर को है ना इंदौर जाना है, माई मदर इज टू गो टू इंदौर टुमारो। ये क्या बताया, ये एक फिक्स्ड इवेंट बताया कि कल मम्मा को ऐसा काम करना है, फिक्स्ड। तो माई मदर इज टू गो टू इंदौर टुमारो। पापा ने डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट ले रखा है, मतलब पापा को डॉक्टर को दिखाना है, तो माई फादर इज टू सी अ डॉक्टर। मेरे पापा हैं कोई ऐसी मेडिसिन से जो उन्हें दोनों टाइम लेना पड़ती, ही हैज टू टेक ट्वाइस इन अ डे, ये कंपल्सन है, लेना पड़ती है, पर आज की दवाई अभी लेना बाकी है। तो मैंने बोला कि मम्मी अभी पापा को आप ये मत दीजिए खाने के लिए, अभी उनको दवाई लेना है, ही इज टू टेक मेडिसिन। मैंने बोला कि मेरे ब्रदर को है ना बैंक जाना है, माई ब्रदर इज टू गो टू बैंक। मेरे फादर को शॉप पे जाना है, माई फादर इज टू गो टू द शॉप। मेरी मदर को बर्तन धोना है, माई मदर इज टू डू द डिशेस। मेरी मम्मी को कल है ना जल्दी उठना है, माई मदर इज टू गेट अप अर्ली टुमारो। मेरी सिस्टर को प्रोजेक्ट बनाना है, माई सिस्टर इज टू मेक द प्रोजेक्ट। ऐसे सेंटेंस बनाते आना चाहिए। नेगेटिव बनाना है तो यहां नॉट लगा दो, आई एम नॉट टू। जैसे मेरी कोई बैच है, कोई भी बैच अगर है इंग्लिश की, तो वो मंडे से सैटरडे आती है, संडे नहीं आती है। पर हो सकता है सैटरडे कल में कहीं आई विल बी गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, बाहर जा रहा हूं, तो मैंने बच्चों को एक बार पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दिया था कि टुमारो देयर विल बी हॉलीडे, कल यहां पे हॉलीडे रहेगा। ये क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दिया, लेकिन फिर जब क्लास खत्म हुई तो एक बार और उनको मैंने बताया कि आपको कल नहीं आना है, आपको कल नहीं आना है। यू
आर नॉट टू, अब देखो यहां थोड़ा सा आपको बोलने में टाइम लगेगा इसकी हैबिट में आने में। ये टू के साथ बोलना है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इट टेक्स टाइम। तो बनेगा यू आर नॉट टू कम टुमारो, यू आर नॉट टू कम टुमारो। स्कूल में टाइम चेंज हो गया, गर्मी बढ़ गई है। ये देश की कितनी बड़ी विडंबना है। भले मैं टीचर हूं, सुनना ध्यान से, मेरे जमाने में आज से 15 साल पहले, जब और ज्यादा साल हो गए, मैं आज से लगभग शायद 20 साल पहले स्कूल में होऊंगा, और हाँ लगभग 20 साल, 36 हूं मैं, तो 20 इयर्स पहले। तो उस जमाने में इतनी गर्मी गिरती भी नहीं थी आज से 20 साल पहले। तब पूरे 3 महीने के समर वेकेशन गिरते थे, अप्रैल, मई और जून। आज देखिए अब दिन पे दिन कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दिन पे दिन कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब बच्चों का समर वेकेशन 1.5 मंथ ही गिरता है। 1 मई से, 1 मई से समर वेकेशन स्टार्ट होगा, 15 जून से स्कूल स्टार्ट हो जाए। नाम क्या है इसका? समर वेकेशन। क्यों देते हैं? गर्मी के कारण, गर्मी के कारण, है ना। चलो आपको स्कूल में बच्चों को बुलाना ही है, तो आप 9 से 12 तक के बच्चे बुला लो, जो 1 से लेकर 8 तक के हैं। अब इसके पीछे 2 कारण हैं, स्कूल भी है और पेरेंट्स भी है। कभी कभी मेरे इंस्टीट्यूट पे अभिभावक आते हैं, तो मुझे ऐसी ऐसी बातें बताते, तो मुझे लगता है कि कितनी अजीब बात है, और सर बच्चे घर पे ना बहुत परेशान करते हैं। तो मैंने सोचा कि कोचिंग लगवा दो। अरे ये तो कोई बात ही नहीं हुई है, ये तो हमें पैदा करने से पहले सोचना था, ये कोई बात नहीं है। मेरा खुद का बेटा बहुत शरारती, शरारती को मिसचिवियस बोलते हैं। मेरा है ना, तो मेरा अगर है तो मुझे एडजस्ट करना है। ऐसा थोड़ी कि इसके चक्कर में उसकी 5-10 कोचिंगें लगवा दूं। और कोचिंग का भी ट्रेंड देखिए ना, कोचिंग का सिस्टम ऐसा होता है, समझो कि जैसे आप कोई चीज लगा तो एक साथ नहीं लगाते। जैसे बच्चा स्विमिंग क्लास जा रहा तो पहले स्विमिंग क्लास जाने दो, खत्म हो जाए फिर म्यूजिक लगवाइए। अगर वो म्यूजिक क्लास जा रहा है तो म्यूजिक ही लगाओ, स्केटिंग मत लगाओ। इतने साल पढ़े ना, सब एक साल में कराना है। बच्चों को हर साल एक नई स्किल सीखने का मौका दीजिए, एक स्किल्स हर साल। कि इस साल स्विमिंग है, अगले साल स्केटिंग करेंगे, उसके बाद म्यूजिक जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग टेबल टेनिस खेलेंगे, फिर उसके बाद ये इतने साल तो बच्चों को लगेगा हाँ आई एम लर्निंग समथिंग न्यू एवरी ईयर। अब पेरेंट्स ऐसे करते हैं, मैंने देखा है, मैं भी पेरेंट हूं, तो माइंड मत करिएगा, मैं जो एक्चुअल चीजें बता रहा हूं, हम ह्यूमन दिन पे दिन कैसे होते जा रहे हैं, इसको मॉडर्निटी नहीं बोलते हैं। इसको ये नहीं बोलते कि हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा, नहीं नहीं, कोई पीछे नहीं रहेगा, वो बिल्कुल नहीं। कभी कभी मेरे यहाँ 2nd क्लास के लोग अपने बच्चे को उठा के लेके आते हैं, सर इसको स्पोकन सीखना है। सुनो, 2nd क्लास में, मतलब जब आप हिंदी मीडियम में थे और आप 2nd क्लास में थे, तब आप कहीं हिंदी सीखने के लिए गए नहीं? जो चल रहा था स्कूल में वही चला जो घर पे चला था। तो उस बच्चे को जो स्कूल में सीख रहा है वही सीखने दो। 2nd क्लास का बच्चा इंग्लिश का कोर्स नहीं कर सकता है। 2nd क्लास का बच्चा खाली सेंटेंस को सुनकर, वो इतने लेवल पे थोड़ी होता है 2nd क्लास का बच्चा के ये भैया ये टेंस है, ये ऐसा है, ना ना ना। वो 2nd क्लास का बच्चा है ना, चीजों को पकड़ता है। मेरा बेटा 5.5 ईयर्स और 5 मंथ्स का है, तो वो कुछ सेंटेंस इंग्लिश में बोलता है। हमने उसे आज दिन तक एक सेंटेंस बैठ कर नहीं सिखाया, वो सुन सुन कर सीख रहा है, स्कूल से सीख रहा है। मैं तो बोलता हूँ मेरे से भी ज़्यादा वो स्कूल से सीखता है, क्योंकि स्कूल के कांटेक्ट में रहता है। बच्चे टीचर्स की बात बहुत मानते हैं, माता पिता की भी तुलना में। तो जब पहले ज़माने में 20 साल पहले इतनी गर्मी नहीं थी, तब 3 मंथ्स का समर वेकेशन था। गर्मी देखिए आप, सुबह 10 बजे, अभी मैं फ्री हो रहा हूँ अपनी क्लास से, इतनी हीट होती है जब मैं ऑफिस से बाहर जाता हूँ, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। तो आप इमेजिन करिए, विचार करिए। पेरेंट्स की ये सोच है नहीं बच्चा स्कूल नहीं जाएगा पीछे रह जाएगा, नहीं। मैंने अपने बेटे को भी किसी और स्कूल में एडमिशन दिलवाया, पिछले वाले से निकाल कर किसी और में। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बच्चा 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 गए नहीं, 6-7 अप्रैल से स्कूल गया हो। क्योंकि वो 5 साल और 5 महीने का अगर 3 दिन स्कूल नहीं जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो पीछे रह जाएगा, नहीं। छोटी एज में पेरेंट्स की सोच होना चाहिए बच्चों से लेकर कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट, जो बेसिक चीजें वो उसको आना चाहिए, बेसिक।
हो सच, हमने आज दिन तक स्कूल में पढ़ाई से लेकर कभी शिकायत नहीं करी अपने बच्चे से लेकर कि आप सही नहीं पढ़ा रहे हैं, कभी नहीं बोला कि हमारा बच्चा ये नहीं सीख रहा है। हम सोचते हैं ये जो सीख रहा है ये ओके है, ये उम्र है, ऐसे धीरे धीरे कोई बात नहीं हो जाएगा, धीरे इट विल टेक टाइम, इट विल टेक। इसको एजुकेशन से का मतलब एक्चुअल होता है कि अपना डेवलपमेंट करना, लर्निंग बढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो, लर्निंग बढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये चीज़ ध्यान रखना। तो नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने उन बच्चों को बोला कि सैटरडे इस बार हो सकता है मुझे कहीं बाहर जाना है, इसलिए मैंने उनको बोला कि आपको कल नहीं आना है, ध्यान रखना, यू आर नॉट टू कम टुमारो। हो सकता है मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ या कहीं कोचिंग जाता हूँ, किसी कारणवश आज कोचिंग पे हॉलीडे है, तो मेरे को पता नहीं था, मैं तो कल गया था, आज भी जाना मेरे दिमाग में है, लेकिन कोचिंग वालों का मैसेज आ गया और वो मैसेज हो सकता है मेरी मदर ने देख लिया। तो मेरी मदर ने देखने के बाद बोला, कोचिंग का मैसेज आया कि आज हॉलीडे रहेगा, तो मेरी मम्मी मुझे बोल रही बेटा आज तुझे ना कोचिंग नहीं जाना है, हॉलीडे, यू आर नॉट टू गो कोचिंग टुडे। ऐसा सेंटेंस बनेगा, ऐसे सेंटेंस हमें बनाते आना चाहिए। क्लियर है? मैंने बोला कि पापा आज मुझे कोचिंग नहीं जाना था, आई एम नॉट टू गो कोचिंग टुडे। आज मुझे ना होमवर्क नहीं करना, आई एम नॉट टू डू होमवर्क। ये बनेगा। क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन अगर बनाना है तो आर से बनेगा यू के लिए, तो ऐसा बनेगा। यहां थोड़ा ध्यान रखना, टू अंदर ही रहेगा तो आप ऐसा बनाएंगे, खाली टाइम वर्ड बाहर निकाल सकते हैं आप। तो क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखना, आप ऐसा बनाना कि आपको सर ये काम करना है क्या। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे मार्केट जाना होता है काम के लिए, तो मेरी वाइफ को पता होता है कि मैं जब मार्केट जाता हूँ तो मैं यूजुअली मार्केट जब भी जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिन में जाता हूँ, तो मेरी वाइफ मेरे पास आई और मेरे से पूछ रही कि आपको मार्केट जाना है क्या। क्यों पूछ रही है ऐसा? क्योंकि उसको पता है कि मैं रोज लगभग सप्ताह में 6 में से 4 दिन मार्केट जाता हूं, काम से, काम रहता है ना, तो जाना ही पड़ता है। तो वो सारी चीजें हैं, और मेरा जाने का टाइम दिन में होता है, लंच करने के बाद। तो ऐसा बनेगा, आर यू टू गो टू मार्केट, कि आपको मार्केट जाना है क्या, आज आपको मार्केट जाना है क्या, आर यू टू गो टू मार्केट टुडे। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो टाइम लगेगा, ये बात ध्यान रखना है। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि जैसे सपोज हो सकता है किसी चीज से लेकर मैंने डॉक्टर को दिखाया, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने मुझे 5 डेज का दिया, तो ये बात मैंने बताई कि उन्होंने 5 दिन की दवाई दी है, ये बात मैंने अपने पापा को बताई। तो पापा ने बोला तेरे को वापस फिर चेकअप करवाना है क्या, ये वापस डॉक्टर को दिखाना है क्या, आर यू टू सी अ डॉक्टर अगेन, या आर यू टू हैव अ चेकअप अगेन। चेकअप करवाने का एक्शन हैव अ चेकअप होता है, तो आर यू टू हैव अ चेकअप अगेन, ऐसा बनेगा। मैंने बोला कि आपको होमवर्क करना है क्या, आर यू टू डू द होमवर्क। आपको लंच करना है क्या, आर यू टू टेक लंच, ऐसा बनेगा। जवाब यस आई एम टू, यस आई एम टू। नेगेटिव, नो आई एम नॉट टू, नो आई एम नॉट। ये बन गया, दैट्स इट। थर्ड पर्सन के लिए भी बनाओ तो यही वाला कॉन्सेप्ट, आगे इज आएगा, इज आ गया, टू यही रहेगा, तो ऐसा आएगा इज ही शी इट, टू और एक्शन। जैसे मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आपको मार्केट जाना है क्या, तो उसने तो डायरेक्टली पूछा। अब ये मेरी वाइफ नहीं पूछ रही मुझसे, मेरी मम्मी मेरी वाइफ से पूछ रही है कि अंकित को मार्केट जाना है क्या, इज अंकित टू गो टू मार्केट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इज अंकित टू गो टू मार्केट, टू बीच में रहेगा एक्शन से पहले। हम तो खाली टाइम वर्ड ही बाहर ले जा सकते हैं ना, टू थोड़ी ले जा सकते। कैसा बनेगा? मैं पापा को हॉस्पिटल से दिखाकर जब घर लेकर आया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, फॉर एग्जाम्पल, भगवान न करे किसी को भी कुछ हो, लेकिन जब मैं उनको दिखाकर आया तो मेरी मम्मी ने मेरे से पूछा कि इनको वापस दिखाना है क्या, तेरे पापा को वापस डॉक्टर को दिखाना है क्या, इज योर फादर टू सी अ डॉक्टर अगेन। तेरे पापा को दवाई लेना है क्या बेटा, इज योर फादर टू टेक मेडिसिन। थोड़ा प्रैक्टिस करना, इज योर फादर टू टेक मेडिसिन।
क्वेश्चन वर्ड से भी बना सकते हो, जरूरत पड़ेगी। सर आपको कहाँ जाना है, वेयर आर यू टू गो, आपको क्या करना है, व्हाट आर यू टू डू, तू बता दे तुझे क्या करना है भाई, प्लीज टेल मी व्हाट आर यू टू डू, देखो क्या खाना है, व्हाट आर यू टू टेक। इतना इसे लोग बोलते नहीं है, बट ये इंग्लिश का एक टॉपिक है, ये थोड़ा ज्यादा बोलने में आता है, एम टू, इस टू, और आता तो है, सीख लेना, आगे से लेकर इससे एक टॉपिक और आएगा, इसलिए आप इससे जरूर सीखिएगा। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। मैं इसको आज इतना ही रखता हूँ, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप इसको कवर करिएगा कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। ओके, पास्ट में भी बोला जाता है, पास्ट में भी बोला जाता है, तो पास्ट में आपको मैं हिंट दे देता हूं, इनका पास्ट कर देना, और आप बोलो तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं इतना ही रख रहा हूं आज, अगला वीडियो इसके ऊपर पास्ट में भी बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। बहुत इजी है, ये छोटी सी चीजें हैं जो हमें समझना है। चलो मैं इसको आज ही फिनिश कर देता हूँ, लेट्स नॉट वेट फॉर न्यू वीडियो। क्या लिखा है यहाँ पे, एम, इसका अगर पास्ट बनाएंगे तो एम का पास्ट बनता है वॉज, तो M2 क्या बन गया, वॉज टू। इसका भी पास्ट वॉज बनता है तो बन गया वॉज टू, लेकिन आर का जो पास्ट है वो वर बनता है, तो ये बन गया वर टू। अच्छा, एम इज आर, एम इज आर, तीनों के साथ में से कॉमन टू लगा देता हूं। जब इनको आप पास्ट में ले जाएंगे तो पास्ट में एम इज आर क्या बनता है, वॉज एंड वर, तो इनके साथ भी टू, तो ऐसे बन जाएंगे वॉज टू एंड वर टू। अब वॉज किसका पास्ट है कि एम का, और इसका, आर किसका पास्ट है कि वर्ड का, तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, आई वॉज टू। मैंने बोला भाई आज तू आने में लेट क्यों हो गया, बोले यार एक्चुअली मुझे ना मार्केट जाना था। क्या बोला मैंने, मुझे मार्केट जाना। जिसे M2 इज टू R2 के प्लेस पे लोग हैव टू लगा रहे हैं बोलने में, स्पोकन में, ऐसे लोग देखो समझना, M2 इज टू R2 के प्लेस पे क्या लगा रहे हैं, हैव टू। M2 इज टू R2 का तो पास्ट क्या हुआ, वॉज टू एंड वर टू, तो अगर इस केस में हैव टू लगा रहे तो पास्ट में ये बात बोलना है, अगर वॉज टू वर टू, अगर ये ना लगाकर तो फिर इसे हैड टू से बोलते। मैंने बोला सर मुझे है ना वो, मैं अबेकस भी पढ़ाता हूं, तो उसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों के, तो 8 मिनट का एक शीट आता है जिसमें 200 सम्स होते हैं, देयर आर 200 सम्स ऑन द शीट, और बच्चों को 8 मिनट में वो सॉल्व करना होते हैं। स्टूडेंट्स आर टू सॉल्व द शीट्स इन 8 मिनट्स, 8 मिनट का टाइम मिलता है। ओके, कुछ लोग इसे हैव टू से बोलते हैं, स्टूडेंट्स हैव टू सॉल्व, चल जाता है काम। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं सर मुझे जाना था, आई वॉज टू गो, सर मुझे खाना बनाना था, आई वॉज टू मेक फूड, मुझे नहाना था सर इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं आया आपके साथ, आई वॉज टू टेक अ बाथ, तो ऐसा बनेगा। मुझे सर मार्केट जाना था, आई वॉज टू गो टू मार्केट, ही के साथ भी वॉज ही आएगा, शी के साथ भी वॉज ही आएगा, और इट के साथ भी वॉज ही आएगा, तो ऐसा बनेगा। मैंने बोला कि उसको एग्जाम देना थी, ही वॉज टू टेक एन एग्जाम। देखो एग्जाम देने का एक्शन टेक होता है, टेक एन एग्जाम। किसी एग्जाम में बैठना अपीयर भी होता है, अपीयर इन द एग्जाम, लेकिन एग्जाम देने के लिए हम टेक यूज करते हैं, टेक एन एग्जाम, ध्यान रखना। गिव नहीं बोलते, टेक बोलते हैं। ये छोटी सी चीज़ है जो हमें थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, कि हम लोग यहाँ पे गिव की बजाय क्या लगाएंगे, टेक, टेक एन एग्जाम। तो ये छोटी छोटी चीज़ है कि सर मुझे एग्जाम देना थी, आई वॉज टू टेक एन एग्जाम, ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने बोला उसको एग्जाम देना थी, ही वॉज टू टेक एन एग्जाम। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बोल रहा हूँ, किसी ने मुझे बताया फॉर एग्जाम्पल कि सर मुझे डॉक्टर को दिखाना है ये वो, तो ये बात उसने बताई। अब वो मुझे 2 दिन बाद मिला तो मैंने उससे बोला कि आपको डॉक्टर को दिखाना था, फिर क्या दिखाया आपने, यू वर टू सी ए डॉक्टर, क्या दिखाया, डिड यू सी ए डॉक्टर।
किसी के बारे में मुझे पता था, फॉर एग्जाम्पल कि उस व्यक्ति को प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो जब मिला मुझे, मैंने बोला आपको प्रोजेक्ट बनाना था ना, बनाया आपने? यू वर टू मेक द प्रोजेक्ट। क्या बनाया? डिड यू मेक द प्रोजेक्ट? वो मेरी किसी चीज से लेकर कोई मेडिसिन या दवाई चल रही है और वो मुझे खाने के बाद अब खाना तो मैंने खा लिया और खाना खाने के बाद भी लगभग 1 घंटा हो गया, तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आपको दवाई लेना थी, ली आपने? यू वर टू टेक मेडिसिन, यू वर टू टेक मेडिसिन, क्या लिया आपने? डिड यू टेक मेडिसिन? और आपको लगे कि पास्ट नहीं, इफेक्ट में तो हैव यू टेकन भी बोल सकते हैं, जैसा आप फील करें सब बोले, अपने हिसाब से सेट करिए। बस ये कि जो फॉर्मेट आप बोले वो राइट होना चाहिए, गलत नहीं। हैव यू बोले तो थर्ड फॉर्म, डिड यू बोले तो फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन, जैसा बनेगा। मैंने बोला सर उनको तो मार्केट जाना था, दे, हमें जाना था, वी, आपको जाना था, यू, तीनों के साथ क्या आएगा? वर्ड टू। हो सकता है एक लेडी कहीं गई और उनके नेबर जो थे उनको भी एक ही जगह सेम फंक्शन में जाना था। अब जाते समय पड़ोस वाली आंटी ने पूछ लिया मेरी मम्मी से कि चल रहे हो क्या भाभी आप भी? मेरी मम्मी ने बोला नहीं बेटा मैं तो नहीं आ रही हूँ, या आंटी या जो भी बोला भाभी मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा घर का कामकाज करना है, या बच्चे आए तो उनके लिए खाना बनाना है। ठीक है। अब वो जब वहाँ जाएगी फंक्शन में तो वो पूछेंगे कि वो नहीं आए आपके पड़ोसी? बोला एक्चुअली उनको तो है ना, उनके बच्चे आए तो खाना बनाना था, उनके हस्बैंड खाना खाना आया तो उनको खाना बनाना था, इसलिए नहीं आए, तो शी वॉज टू मेक फूड, दैट्स वाई शी हैज़ नॉट कम, या शी डिड नॉट कम, जो भी आपको लगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी चीजें। तो दे के लिए बनेगा दे वर टू, वी के लिए बनेगा वी वर टू, और यू के लिए बनेगा यू वर टू। अब यू से क्वेश्चन बना तो बनेगा वर यू टू एक्शन क्वेश्चन। ओके, जैसे यू को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि आपको ये करना था। मैंने बोला सपोज एक बच्चा एग्जाम्स देकर आया इंग्लिश का और मुझे पेपर दिखा रहा है, पेपर जब दिखा रहा तो उस भाई ने ऐसी सिंपल सी चीज छोड़ दी जो उसको आती थी। मैंने बोला आपको ये वाला करना था, यू वर टू डू दिस, आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, यू वर टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मैंने बोला कि ये आपको है ना ऐसे सॉल्व करना था, यू वर टू सॉल्व दिस इन दिस वे। तो ऐसे सेंटेंस यूज में आएंगे। टॉपिक है तो क्यों यूज में नहीं आएगा, ध्यान रखना। एक से ज्यादा थे, मैंने बोला सर उनको जाना था इसलिए वो नहीं आए, दे वर टू गो, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट कम। हमें जाना था, वी वर टू गो। एक्चुअली सर हमको है ना कल प्रोजेक्ट बनाना था इसलिए हम कल क्लास नहीं आए, वी वर टू मेक द प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई वी डिड नॉट कम टू क्लास यस्टरडे। सर कल हमें एक्चुअली शादी में जाना था, कोई हो सकता है 2 लोग एक साथ मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और दोनों कल नहीं आए। मैंने पूछा क्यों नहीं आए आप कल, व्हाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे? बोले सर हमें शादी में जाना था, वी वर टू गो टू मैरिज, या वी वर टू गो टू मैरिज पार्टी, या वी वर टू गो टू फंक्शन, दैट्स व्हाई वी डिड नॉट कम यस्टरडे। क्लियर? तो ये आज ही बता दिया मैंने, पास्ट भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ज़्यादा ज़बरदस्ती लंबा खींचने से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा भी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था, एक ही में कवर हो रहा है, तो बस ये ज़्यादा यही यूज होते हैं, एम टू इज टू आर टू और वॉज टू एंड वर टू। वॉज किसके साथ आता है? आई ही शी इट। वर किसके साथ आता है? यू वी और दे। और आप एम इज आर और वॉज एंड वर को ऐसे सिंपल सी लैंग्वेज में लर्न करें। देखो इंग्लिश में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 2 टाइम वर्ड होने का मतलब ये है कि जो यू के लिए है वो ही शी और इट के लिए नहीं है, ध्यान रखना। किसी जगह 3 टाइम वर्ड होने का मतलब यह है कि वहां आई के लिए भी अलग है। तो देखो ये आई एम, यू आर और ही इज, है ना। अब क्या हुआ, पास्ट में 2 ही है, वॉज एंड वर। अब मेरी बात समझ, पास्ट में 2 ही है। अब 2 होने का मतलब ये, सुनना ध्यान से, कि जो यू के लिए है वो ही शी और इट के लिए नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब आर का जो पास्ट होता है वो हो गया वर। यहां कितने और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एम के साथ भी वॉज आता है। देखो समझना, ये दोनों अलग है, यहां आर है और यहां एम है, तो इनको दोनों अलग ही रखो। तो यहां इसे वर बना दिया तो इसे वॉज बना दो, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। ये दोनों अलग है, यहां ये दोनों अलग हो गए, ठीक। अब यहां भी दोनों अलग है तो यहां भी दोनों अलग रख लो। यहां आर का पास्ट क्या है? वर, तो भैया यहां अलग रखना है। बाकी तो बहुत तरीके हैं।
बहुत तरीके, और जो जितने लोग इंग्लिश टीचर हैं पढ़ा रहे, सबका अपना अपना एक तरीका है। मैं तो ये सिखा रहा हूँ कि किसी को ऐसे याद नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, दैट्स इट। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर सभी को? थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करिए, नए लोगों के साथ चैनल को शेयर करें ताकि वो भी सीख सके। थैंक यू गाइस, टेक केयर, एंड इट्स वेरी हॉट नाउ डेज, सो प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड, टेक एज मच एज वाटर यू कैन, जितना पी सकें ओके उतना पानी जरूर पीजिए फॉर एग्जाम्पल। थैंक यू, टेक केयर।